सो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज के वीडियो में हम बेसिकली जो बीएचयू का काउंसलिंग प्रोसीजर है उसको समझने वाले हैं। सो ये वीडियो एज ए नोटिफिकेशन है कि बीएचयू का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशन्स वो स्टार्ट हो गया है। सो आप जैसे अपने अभी सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो दैट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बीएचयू bhuonline.in। ठीक है, सो आपको काउंसलिंग के लिए क्या करना है, मतलब काउंसलिंग आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो मैं अभी आपको पूरा प्रोसीजर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है फॉर दी काउंसलिंग और किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं, आपका जो शेड्यूल है वो कैसे पता लगेगा, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है bhuonline.in। आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे जो लोग भी क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने कट ऑफ बेसिक सा कट ऑफ पार किया है, उन सभी को, जिनका मतलब रैंक के बेसिस पे सभी को मैसेज गया है कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका यूजर नेम होगा काउंसलिंग पोर्टल के लिए, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, DDMM और YYYY फॉर्मेट में आपका पासवर्ड होगा। सो इसके बाद जो आपको आपकी डिटेल्स पता है, यानी यूजर नेम और आपको पासवर्ड पता है, सो आपको करना क्या है, bhuonline.in पे आपको आना है और आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करने पे आपको काउंसलिंग पोर्टल दिखेगा। सो यहाँ पे काउंसलिंग स्टेप्स, मतलब आपको किस तरीके से चीजें करनी है, और ये है आपका काउंसलिंग पोर्टल। तो पहले काउंसलिंग स्टेप पे जैसे आप क्लिक करोगे सो आपको एक पीडीएफ ओपन होगा और वो रहा ये पीडीएफ। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि काउंसलिंग के जो स्टेप्स हैं वो किस किस तरीके से हैं। तो आपका जो काउंसलिंग है, अगर हम यूजी के लिए बात करें तो यूजी के लिए ऑनलाइन मोड, ठीक है, और ऑफलाइन मोड दोनों में है, ठीक है, यूजी एडमिशन के लिए। और पीजी के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड में एडमिशन है, मतलब काउंसलिंग जो है वो सिर्फ काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन मोड में है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन मोड में। जो लोग, जैसे हम पीजी के लिए बात कर लेते हैं, यूजी पीजी दोनों के लिए है मेथड, ठीक है, काउंसलिंग का। सो जो लोग ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं उनको सबसे पहले क्या करना है, आपको तो गाइडलाइंस रीड करनी है, ठीक है, प्रोसीजर देखना है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है फॉर द काउंसलिंग, वो सारी चीजें आपके कॉल लेटर पे मेंशन होगा। अब ये कॉल लेटर कहाँ आएगा, जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है ना, उससे आप इनके वेबसाइट पे, जैसे आप काउंसलिंग पोर्टल में जाओगे तो एक न्यू वेबसाइट खुलेगा, ठीक है, एक नया पेज आएगा। ये रहा आपका बीएचयू काउंसलिंग का पेज, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो आपको स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन दिखेगा। वहां पे आपका, अगर आप यूजी स्टूडेंट हो तो इस सेक्शन पे जाओगे, और पीजी स्टूडेंट लॉगिन आप यहाँ से करने वाले हैं। सो ये आप यहाँ से आप जैसे इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो इसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। उसके बाद आपको आपका कॉल लेटर मिल जाएगा, जो कि अभी अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें अभी नहीं आई हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हमने पीजी एडमिशन के लिए बात किया, तो मैं वही आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तब तक नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगर हमने ऑनलाइन मोड ऑप्ट किया है, ठीक है, तो हमें कोई भी नीड नहीं है फिजिकल ऑफलाइन काउंसलिंग की, मतलब उसको अटेंड करने की, ठीक है। तो वो करना क्या है, अगर हमने ऑनलाइन मोड ऑप्ट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को, ठीक है। कब, एक दिन पहले फॉर द काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग के एक दिन पहले आपको डॉक्यूमेंट जो कि मेंशन किया गया कॉल लेटर में उसको अपलोड करना है। अगर आप फेल हो जाते हैं, अपलोड नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आपको एडमिशन कमेटी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप ऑफलाइन काउंसलिंग जो है वो अटेंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप में डाउनलोड कॉल लेटर फॉर द काउंसलिंग फ्रॉम द स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल, ठीक है। ये वेबसाइट मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन नंबर आपका यूजर नेम है, और जो पासवर्ड है वो ये है जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो कि एनटीए ने आपको ऑलरेडी भेजा है, ठीक है। मेल भी आपको गया होगा और मैसेज के फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, हाई स्कूल यानी 10th के मार्कशीट, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इंटरमीडिएट 12th का मार्कशीट आपको चाहिए, ठीक है, मतलब 12th का जो सर्टिफिकेट है वो कब चाहिए, अगर आप यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फॉर पीजी कोर्स अगर हम बात करेंगे तो आपके सारे सेमेस्टर्स, यानी अगर हम प्रॉपरली एमएससी बात करें तो आपके 8 जो सेमेस्टर की जो मार्कशीट्स हैं वो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से हो तो आपको तो इसको अपलोड करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी प्रॉपर कास्ट के फॉर्म में अप्लाई किया है, लाइक ओबीसी और ये एसटी एससी में, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी के सेक्शन में हैं तो आप वहां से आप ये सर्टिफिकेट भी अपलोड करोगे। अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट रह चुके हो पहले तो आपको जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। अगर आप जो है, आपके पेरेंट जो हैं बीएचयू में ही काम करते हैं, यानी वहाँ के एम्प्लॉय हैं, तो आपको उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है। और एनेक्सर 10 जो कि फिलहाल अभी ओपन नहीं हो रहा है, इसको हाइपर लिंक किया जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस फॉर्म को, जो एनेक्सर 10 है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो एज ए डिक्लेरेशन कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग को ऑप्ट कर रहे हो,
ठीक है। ये सारी चीजें एज ए डॉक्यूमेंट में हमें मैंडेटरी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स जो है मैंडेटरी हैं। इसके अलावा अगर आपने एक भी अगर अपलोड नहीं किया तो आप काउंसलिंग प्रोसीजर से ऐसे ही भी बाहर हो जाओगे, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंस कम डोजियर फॉर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सर्टिफिकेट जो है ना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो उसके लिए आप एक डिक्लेरेशन दे दीजिए, डिक्लेरेशन दे दीजिए कि आप सबमिशन करोगे लेट्स सपोज 15 डेज में, 20 डेज में, कि मैं इतने टाइम में डॉक्यूमेंट निकाल लूंगा कॉलेज से और आपको सबमिट कर दूंगा। तो आपको एक मतलब एक कह सकते हैं एफिडेविट हो गया, या फिर आप डिक्लेरेशन आप एक फॉर्म में दोगे कि इतने टाइम में आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो 4 हैं, आप इसको सबमिट करने वाले हो। नेक्स्ट, जब आप ये वाला प्रोसीजर कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा अपलोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अपलोडिंग में एक चीज और है कि आपको जो अपलोडिंग है डॉक्यूमेंट्स का, वो जेपीजी फॉर्मेट में करना है, पीएनजी फॉर्मेट में भी नहीं, जेपीजी फॉर्मेट होगा। और सारे डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB का जाना चाहिए, ठीक है। जब आप फोटोज ले रहे हो डॉक्यूमेंट का, तो ये चीज ध्यान रखना है, जो भी चीज एज अ वेरिफिकेशन में आपका नेम है, मार्क्स है, या फिर जो भी चीज है, फादर नेम, एड्रेस हो गया, जिस चीज को एज अ वेरिफिकेशन के लिए हम लेंगे, उनका जो कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस होना चाहिए वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, सारे जो वर्ड्स हैं वो दिखने चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं विजिबल होंगी तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि 2 या 3 पेजेस का है, लेट्स सपोज हो सकता है कि आपका 10th की मार्कशीट 2-3 पेजेस के हैं, तो आपको क्या करना है, उन सारे को क्लिक कीजिए और एक पीडीएफ बनाइए उनके इमेजेस का, और एक 1 PDF ही जो है, मतलब आप पीडीएफ फॉर्म में उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के रिगार्डिंग कुछ बातें हो गई। जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, ठीक है, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पे प्रोसीड बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाएगा आफ्टर द अपलोड, ठीक है, एंट्री पेज जो है वो ओपन हो जाएगी। एंट्री पेज मींस क्या, अगर हम यूजी के बारे में बात करेंगे, फिर फिल द क्वालिफाइंग मार्क्स, आपने लास्ट एग्जाम कौन सा दिया, अगर यूजी में बात करें तो 12th एग्जाम दिया है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज जो है वो आपको डालना है। फॉर पीजी कोर्सेज फिल द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द परसेंटेज, यानी आपका सीजीपीए जो है उसको डालना है। अब सीजीपीए मींस आपको सीजीपीए को भी मार्क्स में कन्वर्ट करके डालना होगा, यानी उनको वहां पे परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो आपको सीजीपीए में है तो आप उनको मतलब परसेंटेज में मार्क्स में कन्वर्ट करके वहां पे चीजें करोगे। अगर आप मान लीजिए आपको फाइनल ईयर का भी मार्कशीट नहीं आया, अवेटेड है, तो आप जो है बाकी की मार्कशीट अपलोड करोगे, जो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है उसको आप फिलहाल के लिए छोड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, गिव द प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर द कोर्सेज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कैंपस एंड कॉलेजेस, ठीक। इनके अंदर बहुत सारे कैंपस कॉलेजेस हैं बीएचयू के अंदर में, तो आप कोर्स अपना, ठीक है, और कैंपस और कॉलेज का प्रेफरेंस आपको सेट करना है। अगर यूजी में बात करें तो जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो बहुत सारा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप कोर्स अवेलेबल जो है उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ। और अगर हम बात करते हैं कॉलेजेस का, कैंपसेस का, तो आप देख लो एफएमसी हो गया, डीएवी हो गया, एएमपीजी हो गया, वीकेएम हो गया, तो ये आप कैंपसेस जो है अपने प्रेफरेंस वाइज सेट कर सकते हो। पीजी में बात करें तो पीजी कोर्सेज के लिए देयर विल बी नो प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्स, देयर विल बी प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्स, कहने का मतलब है कि वहां पे भी कोर्स आप सेलेक्ट करोगे, ऑब्वियस है कि आप एग्रोनॉमी चाहते हो, एंटोमोलॉजी क्या चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में आप कैंपस और कॉलेज का भी प्रेफरेंस सेट करोगे। सो बेसिकली जैसे आप ये स्टेप कंप्लीट करोगे, मतलब हमने क्या बात किया कि इन पीजी कोर्सेज अगर हम बात करेंगे तो आपको कोर्स सेलेक्ट करना है और कैंपस या फिर कॉलेज जो है आपको अपना प्रेफरेंस सेट कर देना और आपको सेव करना है, देन कंफर्म करना है, ठीक है। यू मे अलाउ टू एडिट ऑप्शंस ओनली टिल एडमिशन कमिटी कंफर्म्स द वेरिफिकेशन। अगर आपको कोई चीजें ऑप्शन को एडिट करना है या फिर प्रेफरेंस को इधर उधर करना है, तो जब तक ये कमिटी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं कर लेती है, चीजें ये प्रोसेस नहीं हो जाता है, तब आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन प्रेफरेंस एंट्री पेज ऑन योर स्टूडेंट लॉगिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन वेरिफिकेशन कमिटी, या फिर कह सकते हैं कमिटी वेरिफिकेशन। सो अल्टीमेटली इस बात से हमें ये समझ में आ रहा है कि आप जो अपना प्रेफरेंस है वो आपको जो करना है, जो भी है वो एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का, उसके बाद चीजें करनी है। इसका स्टेटस जो आप अपने पोर्टल पे जाके लॉगिन करके चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में है, ए कंफर्मेशन पेज विल अपीयर विद ऑल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट एंड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू, ठीक है। आपने कौन कौन डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसका आपको लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको प्रिंट करके सेव करके आपको रख लेना है एज अ प्रूफ ऑफ सबमिशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि क्या करना है उसके बाद में, यू आर एडवाइज टू चेक द स्टेटस ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट अलॉटमेंट एट योर स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे, ठीक है। जब से आपका जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल से आप लगातार चेक करते रहोगे कि आपने जो अपलोड किया है उसका स्टेटस क्या है, आपको कोई आपका जो कोर्स आपने मांगा था वो अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको आपके काउंसलिंग पोर्टल पे दिख जाएगा, ठीक है।
तो फ्रॉम द डेट ऑफ द मतलब आपका कॉल लेटर जो है ना उसके ऊपर में आपका शेड्यूल मतलब कब कब कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। ठीक है, अगर आपको अलॉट कर दिया गया है जो आप कोर्स चाहते हो, ठीक है, विजिबल ऑन द अलॉटमेंट पेज, आपका जो अलॉटमेंट पेज है अगर आपको अलॉट हो गया तो अलॉटमेंट पेज होगा, वहां पे आप चेक करोगे। ठीक है, देन आपको क्या करना है, ऑनलाइन फी पेमेंट करना है। ठीक है, और ये इसके लिए जो टाइम दिया जा रहा है ओनली 24 आवर्स टिल 5 PM विल बी गिवन फॉर द सबमिशन। ठीक है, अगर आपने फी अगर इसके बाद कोशिश करी तो वो सबमिशन नहीं होगा। नो रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द फी सबमिशन विल बी एंटरटेन। ठीक है, ये चीजें आप समझ के फी हमें फाइनली जो सबमिशन करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने सारा कुछ कर लिया है, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आपको ईमेल सेंड करना है फॉर लॉकिंग। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कोर्स, ठीक है, जो आपने अलॉट मतलब आपको लेट्स सपोज आपने पीजी के लिए एग्रोनॉमी दिया था, अगर आप सेटिस्फाइड हो आपको ईमेल से इसको वेरीफाई कर देना है। फॉर अपग्रेडेशन अगर बात करें, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको आपने जहाँ पे डाला आपको अपग्रेडेशन अभी मिल सकता है, आपको नहीं मिला प्रॉपर, लेट्स सपोज आपको सॉइल साइंस मिल गया तो आप चाहते हो कि एग्रोनॉमी के लिए वेट करना, तो ऑब्वियस है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए फॉलोइंग राउंड्स के लिए क्या करोगे, वेट करोगे। ठीक है, आफ्टर लॉकिंग ऑफ द कोर्स फॉर द सब्जेक्ट द फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड विल बी विजिबल एट योर पोर्टल। ठीक है, रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट एंड कॉलेज एट द डेट एंड द टाइम मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड विद ऑल द ओरिजिनल्स। सो वहां पे जाके आपका एक बार ओरिजिनल वेरिफिकेशन भी हो जाएगा जब आपको एडमिट मतलब सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आप कोर्स अपना लॉक कर दोगे, सब्जेक्ट लॉक कर दोगे, फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड दे देगा। ठीक है, आपके पोर्टल पे आ जाएगा, उस पर डेट और टाइम मेंशन होगा, उस टाइम पे आपको कॉलेज में जाके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे दिखाने होंगे। सो दिस इज दी ऑनलाइन प्रोसीजर अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में जाना चाहते हो। अगर आप ऑफलाइन ऑप्ट करते हो, ठीक है, ऑफलाइन ऑप्शन यूजी के लिए, पीजी के लिए तो है ही नहीं ये सारी चीजें, ऑफलाइन ऑप्शन दिया गया है यूजी कोर्सेज के लिए। तो आप सबसे पहला कि आप ऑल गाइडलाइंस प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पहले सारी चीजें देख लेनी है। कॉल लेटर मेंशन होगा, कॉल लेटर सेम चीज आप पोर्टल पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऑफलाइन किया है तो नो नीड फॉर द अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें करनी ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको प्रेफरेंस एंट्री करनी होगी, जो हमने प्रेफरेंस के बारे में बात किया था ना यहाँ पे इस साइड पे ऑनलाइन मोड में, वो आपको करना पड़ेगा। वंस यू ऑप्टेड फॉर द ऑनलाइन एंड अपलोडेड the document, you will not be entertained for same procedure on the day of offline counseling। ठीक है, अगर आपने अपलोड कर दिया है तो फिर आपको सेम प्रोसीजर ये चीजें वहां पे नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, डाउनलोड कॉल लेटर फ्रॉम दी फॉर काउंसलिंग फॉर्म स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल। आपको पोर्टल जाके अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना है। वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, मैंने आपको दिखाया भी है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड सेम जो आपको एनटीए ने सेंड कर दिया है थ्रू SMS एंड मेल। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है वही सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, लेकिन आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। एक एक जेरोक्स कॉपी निकालेंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, यानी सेल्फ अटेस्ट मतलब सबके ऊपर आपको वहां पे साइन करना पड़ेगा जब आपका ऑफलाइन फिजिकल मोड में काउंसलिंग चलेगा। ठीक है, एनेक्सर 10 जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, एनेक्सर 10 अभी तक आप हाइपर लिंक नहीं हुआ है, जो आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों को आपको सेल्फ अटेस्ट करके वहां पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में सेम डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, ये जो हमने पढ़ा था ना ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, तो सेम डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन फिजिकल मोड ऑफ द काउंसलिंग। इफ नॉट अवेलेबल देन अ डिक्लेरेशन फॉर द सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इज रिक्वायर्ड। सेम चीज कि अगर आपके पास वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हो कि आप 1 मंथ में या फिर हो सकता है 15 डेज में आप ये डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड सेट वन सेट फोटोकॉपी विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑफलाइन मोड ऑन द डे ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है, मतलब आपको जिस दिन आपकी काउंसलिंग का डेट होगा, मतलब आपको तो शेड्यूल में पता लग ही जाएगा, तो आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, मतलब कहने का मतलब सारे डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट किया हुआ वो लेकर जाना है। ओरिजिनल विल बी रिटर्न आफ्टर द वेरिफिकेशन, वहीं पे आपको ओरिजिनल वापस कर दिया जाएगा, और बाकी जो फोटोकॉपी है सेल्फ अटेस्ट किया वो रख लेंगे। चेक डिटेल्स फॉर रिक्वायरमेंट इन कॉल लेटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऑन द स्पेसिफिक डे एंड द टाइम ऑफ द ऑफलाइन काउंसलिंग फॉलो द प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन एट द वेन्यू। आप वेन्यू पे मतलब कॉलेज में जाओगे अपने डिपार्टमेंट में, तो आपको वहाँ पे सारी चीज प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा फॉर द प्रेफरेंस एंट्री एंड द वेरिफिकेशन। ठीक है, ये जो स्टेप था हमने बात किया था मार्क्स अपलोडिंग के लिए, तो पीजी वाली तो बात करेंगे नहीं, यूजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स जो है वहाँ पे अपलोड करना है। ये जो स्टेप था जहाँ पे आपको अपना कोर्स और जो आपका कॉलेज का प्रेफरेंस है वो सेम वे में आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे टेक बैक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई हो गया, आप रख लो, वापस से रख लो। अब आपको जैसे हम यहाँ पे स्टेटस चेक कर रहे हैं ना, अलॉटमेंट हुआ नहीं हुआ, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ चेक करना है। अगर आपको अलॉट कर दिया गया है देन आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हो और कैश से भी कर सकते हो। कैश कहाँ करोगे, बैंक काउंटर पे, जो कि BHU के कैंपस में ही है। ठीक है,
आप कॉल लेटर में उसकी डिटेल्स देख सकते हो। इसके लिए भी टाइम आपको सिर्फ 24 आवर्स का दिया जाएगा पेमेंट के लिए, और वो भी सिर्फ शाम के 5 बजे तक। ठीक है, नो रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द फी सबमिशन विल बी इंटरटेन, मतलब एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप में सेम प्रोसीजर, ईमेल आपको भेजना पड़ेगा फॉर द लॉकिंग। ठीक है, लॉक करना है आपको, कि आपको अगर चीजें लग रही है कि आपने जो कोर्स मांगा था, जो कॉलेज मांगा था मिल गया, तो आप लॉक कर दो। ठीक है, आफ्टर लॉकिंग द फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड आपको भेज दिया जाएगा, मतलब आपके पोर्टल पे आ जाएगा। उसमें आपको देखना है, रिपोर्ट करने के लिए आपको प्रॉपर आपके डिपार्टमेंट में कब जाना है फिजिकल मोड में, उसका डेट एंड टाइम मेंशन किया रहेगा, तो आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में वहां पे जाओगे। तो ये जो है हमने बेसिक इनके ऑनलाइन प्रोसीजर को समझा है कि काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से चलने वाला है। मैं आपको एक बार वेबसाइट पे फिर से वापस से लेके चलता हूँ और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि हमें कैसे कैसे इनके पोर्टल का यूज करना है। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो थोड़ा सा इंटरनेट में भी इस टाइम पे स्लो है, सो देखते हैं। आपको मेन वेबसाइट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम काउंसलिंग प्रोसीजर में जाने वाले हैं। सो ये देखिए, ये ही है वो मेन जो BHU काउंसलिंग का जो वेबसाइट है। आपको यहीं पे आना है और हम क्या करेंगे, फिर नीचे आपको स्क्रॉल करना है, स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन, PG स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग यूजर साइन इन करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, एडमिशन बुलेटिन जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड पहले किया हुआ है। आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए अप्लाई करने पहले, ईमेल आईडी आपके पास ही होना चाहिए, मतलब आपके फोन में ओपन होना चाहिए, मोबाइल नंबर और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ATM, ये सारी चीजें, पेमेंट एक मेथड होना चाहिए जिससे आप पेमेंट कर पाओ। ठीक है, गाइडलाइंस क्या क्या चीजें हैं वो चीजें यहाँ पे है, लिस्ट ऑफ द कोर्सेज, कौन कौन से कोर्स हैं। आप यहाँ पे जाओगे, एप्लीकेंट लॉगिन में साइन इन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ डालिए। ठीक है, और आप साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, सो आप ये बेसिक चीज हो गया जो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट, दैट इज अगर हम बात करते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करोगे, फाइंड योर काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, अगर आपने UG का आपको शेड्यूल देखना है, ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से जा सकते हो, और PG शेड्यूल के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पे आपको कोर्स देखना है कि कौन सा कोर्स के लिए आप चाह रहे हो। आपको कोर्स कोड पता होगा, जैसे मैं MSc AG के लिए देखूं तो 340 उसका कोर्स होता है, कोर्स कोड है। ठीक है, तो 340 पे हम जाएंगे। यस, जैसे हम कोई सा भी कोर्स देख सकते हैं, MSc AG ही नहीं, कोई सा भी कोर्स हो गया, जैसे MSc AG 340, हम गए गो। देखिए अभी क्या लिख रहा है, वेटिंग फॉर द शेड्यूल, तो आपका अभी फिलहाल जो शेड्यूल है वो अपलोड नहीं हुआ है। तो ऐसे हम किसी भी कोर्स के लिए देख सकते हैं, अगर कोई सा भी कोर्स है इसका अगर शेड्यूल अपलोड हो गया हो तो हम इस तरीके से, अभी किसी भी कोर्स का शेड्यूल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से अपने शेड्यूल को आप चेक कर सकते हो, और यही आपका जो है वो वे होगा जिस तरीके से आप यहाँ पे अपना काउंसलिंग जो है वो मतलब काउंसलिंग प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हो। सो आई होप आपको जो ये प्रोसेस है थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा, जैसे अपडेट आता है या फिर हम किस तरीके से मे बी आपको हम यहाँ पे अप्लाई भी करके दिखाएंगे। सो जो काउंसलिंग है आप उसके लिए रेडी रहना, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप रेडी कर लो, और प्रॉपरली आप उसको इमेज के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में आप पहले से ही सारी चीज़ों को बहुत प्रॉपरली बना के रख लो। डॉक्यूमेंट के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता लग ही गया है। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको हमारा जो ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, दैट इज 8384017672। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।